हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। एक सीरीज वीडियो चल रही है जिसमें हम किसी फंक्शनल ग्रुप को लेते हैं, उसके टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। आज मैं आपको आइडोफॉर्म के सेकंड पार्ट में सिखाऊंगा कुछ एडवांस लेवल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं और उनसे रिलेटेड थ्योरीज क्या हैं। ठीक है, उनको हम सीखेंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आइडोफॉर्म रिएक्शन की बेसिक चीजें ना पता हो तो आप जाकर के आइडोफॉर्म पार्ट 1 को जरूर देख लें, क्योंकि उसमें थोड़े से एडवांस लेवल भी हमने वहां पे पढ़ाए हुए हैं। लेकिन बहुत अच्छे अगर एडवांस लेवल तक पहुंचना है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन पुरानी वीडियो जरूर देखें, आइडोफॉर्म पार्ट 1 जरूर देखें, तभी ये चीजें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि मैं पुराने वाले मैकेनिज्म को ही यहां पर यूज करके आगे के कुछ रिएक्शंस करवाऊंगा। तो चलिए देख लेते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस को, जो कि यहां पे लिखा हुआ है PHCOCH3 विद I2NaOH। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बताया कि जो CH3 है उसको हटा करके हम क्या लिख देते हैं, CHI3। क्या लिख देते हैं, CHI3। जैसे क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। उसी तरह से आइडोफॉर्म क्या होता है, CHI3। ठीक है, CHI3 का यहाँ पे प्रेसिपिटेट मिलेगा येलो कलर का। ठीक, अब यहाँ से ये पार्ट हट जाता है और इतने पार्ट पर क्या बनता है, एसिड वाला पार्ट बनता है। तो क्या बनेगा, PHC डबल बॉन्ड OH आप लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि NaOH प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, एसिड सॉल्ट वाले फॉर्म में रहेगा, नेगेटिव एंड Na+। तो इसका रिएक्शन ये होगा और ये आपका आइडोफॉर्म बनेगा। तो इस तरीके से ये जो है आइडोफॉर्म टेस्ट यहाँ पे दे रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई, ये रही पुरानी बात। चलिए सेकंड पर आते हैं। सेकंड को देखकर हमें ऐसा लगेगा कि ये भी आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा, क्योंकि यहाँ पर CH3CO वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और ये जो सिस्टम है वो कीटोन है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि आपको रिएक्शन की मैकेनिज्म पता है, तो हम मैकेनिज्म वाइज ही चलेंगे। यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, OH नेगेटिव कहां से H+ लेगा, यहां का H+ निकालेगा। अगर मैं मान लो इसको CH2 और H लिख देता हूं, तो क्या वो यहां का H+ निकालेगा या वो यहां का H+ निकालेगा। ठीक है, आपको ये बात जज करनी है कि आप सोचिए कि क्या होगा। यहां पर हाइड्रोजन मान लीजिए मैं लिख देता हूं। ठीक है, ये OH नेगेटिव कहां का निकाले, यहां का H+ निकाले या यहां का। चलिए हम मान लेते हैं कि यहां का निकालता है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि यहां का निकाल रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, CH2COC, यहां पर क्या रहेगा, नेगेटिव, क्लोरीन एंड क्लोरीन। अगर ये OH नेगेटिव यहां का H+ निकालेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, कार्बन के ऊपर। तो कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ओके, अब देखो जो चीज बनी है वो स्टेबल है क्या, हाँ। देखो यहां पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा, एक रेजोनेंस वाला फैक्टर है। दूसरा क्या है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो वो अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। ठीक है, इसका क्या लगेगा, क्लोरीन का -I लगेगा। दूसरी चीज, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज वैकेंट d ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन में भी जा सकता है। इस वजह से ये वाला नेगेटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा स्टेबल होने वाला है। लेकिन अगर हम चलो मान लें कि वो ये वाला हाइड्रोजन भी हटा सकता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लिख देंगे CH2 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ वाला मान लीजिए हमने हाइड्रोजन नहीं हटाया है, तो ये क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव। और इस CH2 नेगेटिव के बगल में कोई क्लोरीन नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा है, यहाँ पर केवल नॉर्मल -M लग रहा है, किसका, CO ग्रुप का। इस वजह से हम कहेंगे कि ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक नहीं है, ये वाला ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि जब हम यहाँ का हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो बगल में 2 क्लोरीन आ रहा है और CO भी बगल में आ रहा है। इस वजह से हम कौन सा हाइड्रोजन हटाएंगे, ये वाला हाइड्रोजन हटाएंगे, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन नहीं हटाएंगे। आगे रिएक्शन में क्या होगा, इसकी रिएक्शन I2 के साथ होगी और I2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो I+ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, I+ आ जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3CO, एक क्या आ जाएगा, आयोडीन, और 2 क्या रहेगा इस पर, क्लोरीन। तो इस तरीके से समझ में आई बात। ओके, अगर बोलो कि आप OH नेगेटिव अटैक कराओगे, OH नेगेटिव अटैक कराने पर यहां से देखो क्या निकलेगा, ये निकल के बाहर आएगा। तो क्या बनने वाला है, देख लीजिए, CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, प्लस क्या बनेगा, CCl2 एंड आयोडीन। देखो ये बन रहा है क्या, CCl2 एंड आयोडीन, और इस पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज यहां से H+ ले लेगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। तो इसको थोड़ा और इज्जत से लिख दें तो क्या लिखेंगे, CHICl2। लेकिन क्या ये आइडोफॉर्म है, जवाब है नहीं, क्योंकि 3 आयोडीन होगा तभी उसको आइडोफॉर्म बोलेंगे। तो ये देखो बन तो रहा है, लेकिन ये आइडोफॉर्म नहीं है। इस वजह से हम कहेंगे ये आइडोफॉर्म टेस्ट तो नहीं देगा, लेकिन रिएक्शन को हम इस तरीके से प्रोसीड करा सकते हैं। अगर पेपर में कभी प्रोडक्ट पूछा जाए तो आप ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे आपको मैकेनिज्म भी समझा दिया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यही कहानी यहाँ पे भी लगानी है। यहाँ पे क्या लिखा है, NaOI
इसका साफ मतलब यही I2 विद OH नेगेटिव। ठीक, अब आप बताओ यहाँ से H+ हटाओगे या यहाँ से, तो आप बोलोगे यहाँ से, क्योंकि जब आप यहाँ से हटाओगे तो जो नेगेटिव चार्ज बनेगा उसको NO2 और CO दोनों का -M-I मिलेगा, इसकी वजह से ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। और इसका प्रोडक्ट लास्ट में क्या मिलेगा, तो उसको हम क्या करते हैं, बोलो यहाँ से हटा दो इतने पार्ट को क्या लिख दोगे, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, एंड यहाँ के सारे हाइड्रोजन हटा दो, मतलब एक हाइड्रोजन रख करके हम क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे I2 एंड NO2 लगा देंगे, यही मैकेनिज्म फॉलो करिए, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, लेकिन जो ये बना है ये क्या है, ये आयोडोफॉर्म नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे ये आयोडोफॉर्म टेस्ट तो नहीं देगा, लेकिन रिएक्शन को वो इस तरीके से कंप्लीट करा देगा। चलिए आगे देखते हैं। सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल क्या है, पहले ब्यूटाइल एल्कोहल लिखा है तो आप इस तरीके से अल्कोहल बना लें, ब्यूटेन बना लें। सेकेंडरी लिखा है मतलब 2 डिग्री, या तो यहाँ या तो यहाँ, यहाँ पे आप क्या करें, OH लगा लें। ठीक, NaI एंड NaOI, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा दो, क्या करा दो, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, तो ये बन जाएगा। और हमें ये दिख रहा है, ध्यान से देखें, इतना पार्ट क्या है, मिथाइल कीटोन, इसका मतलब ये आगे आयोडोफॉर्म टेस्ट आसानी से दे सकता है। चलिए इस पर आते हैं, OI नेगेटिव एंड हीट। ठीक है, देखो और ज्यादा शॉर्ट कर दिया है, OI नेगेटिव तो आप समझ जाएंगे I2 विद OH नेगेटिव ही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन जब आप इसके साथ कराओगे तो क्या होगा, ये जो एल्कोहल है, मैं यहीं पे बना के समझा दूंगा, जो ये एल्कोहल है वो एल्कोहल क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वहां से ये दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे और कार्बन के साथ यहाँ पे क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, कार्बन पे क्या बन जाएगा, कीटोन। और ये कैसा कीटोन है, मिथाइल कीटोन है। इस वजह से हम बोलेंगे कि ये जो है आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो इस तरीके से कौन कौन सा टेस्ट दे रहे हैं, देखो ये टेस्ट दे रहा है, ये टेस्ट दे रहा है, ये टेस्ट दे रहा है, लेकिन ये दोनों टेस्ट नहीं देंगे। क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये वाले और ये वाले एसिडिक हाइड्रोजन हो जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे CH3 मौजूद था, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होकर के यहाँ रिएक्शन हो रही है। अगर मैकेनिज्म आपको आएगा तभी ये सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम 1,3 डाइकीटोन के बारे में पढ़ेंगे। 1,3 डाइकीटोन भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। किस तरीके से देता है, क्या मैकेनिज्म है, वो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको जो पहले पढ़ाया हूं उससे रिलेट करके ये चीजें मैं आपको याद करा दूंगा, ताकि फैक्ट्स आपको याद होंगे, तब मैकेनिज्म को समझने में और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 1,3 डाइकीटोन का मतलब देखो क्या है, अगर ये 1 तो ये 2 तो ये 3, तो क्या हो गया, 1 और 3 पोजीशन पे क्या है, डाइकीटोन प्रेजेंट है। ठीक है, और किनारे किनारे कोई भी R ग्रुप लगा हुआ है। इतनी बात क्लियर है। ओके, जब आप इसकी रिएक्शन I2 विद OH नेगेटिव कराते हो तो क्या प्रोडक्ट बनता है उसको मैं बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। जो दोनों कीटोन के बीच में ये CH2 प्रेजेंट है, ये वाला कार्बन, ध्यान सुनिएगा, ये वाला जो कार्बन है, अगर इस कार्बन पे मैं स्टार लगा दूं, क्या है, स्टार लगा दूं, तो जो ये बीच वाला कार्बन है, ये बीच वाला कार्बन हमें क्या देता है, CH3 का प्रेसिपिटेट देता है, और इस पर क्या रहेगा, स्टार लगा रहेगा। मतलब ये बीच वाला कार्बन जो है क्या बना देगा, आयोडोफॉर्म बना देगा। ठीक, ये बीच वाला आयोडोफॉर्म चला गया तो बची हुई चीज क्या बनाएगी, ये भी बची हुई चीज क्या बनाती है, रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाती है। देखिएगा RCO, इतना पार्ट है ना, RCO, ये तो चला गया, बाद में क्या बचेगा, O नेगेटिव। कितनी बार, 2 बार, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। साथ समझ में आया हो। इतने पार्ट को मैंने क्या बोला कि वो क्या बन जाएगा, एसिड वाला पार्ट, ये वाला भी एसिड वाला पार्ट, और ये बीच वाला क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म बन जाएगा। इतनी बात याद हुई क्या। ओके, अब मैं इससे और इसको रिलेट कर रहा हूं, ध्यान सुनना। ये जो चीज लिखी है उसमें मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि जो CH3 है वो CH3 से ये वाला कार्बन हटा दो, चलो इस पर भी स्टार लगा देता हूं, तो क्या हो जाएगा, CHI3 स्टार का क्या आ जाएगा, प्रेसिपिटेट आ जाएगा। और किनारे वाले इस पार्ट का क्या आता है, RCOO नेगेटिव। देखो रिजेंबल कर रहा है क्या, इसको अब समझ चुके हैं तो इसको अब इसमें लगा दें। मान लीजिए आप ये भूल जाएं तो आप पहले ये देखा करें, इससे इसको रिलेट कर दिया करें, तुरंत जवाब आ जाएगा। ठीक, ये देखिए इतना पार्ट हमें क्या देगा, इतना पार्ट हमें एसिड देगा, तो इतना पार्ट हमें क्या देगा, एसिड वाला पार्ट देगा, इतना हमें क्या देगा, मतलब वही सॉल्ट वाला फॉर्म देगा। ठीक, और ये जो बीच में CH2 लिखा है वो क्या देगा, हमें CHI3 देगा। यहां पर क्या है, CH3 वाला क्या देगा, CHI3 देगा। ठीक, इतनी बात सुनाई। दोनों का बेसिक अंतर क्या है,
कि यहाँ डाइकीटोन जरूरी है, और डाइकीटोन के बगल में जो कार्बन है, मतलब बीच में जो कार्बन है, इस कार्बन पर मिनिमम 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। ध्यान से सुने, मिनिमम 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर यहां पर ऐसा हो गया कि एक हाइड्रोजन रखा गया और कोई एक R डैश ग्रुप लगा दिया गया, तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। ठीक है, जिस तरीके से हम यहां पे बोलते हैं कि अगर हम इसको CH2 लिख करके R डैश कर दें तो ये रिएक्शन भी आगे प्रोसीड नहीं होगी, सेम तरीके से हम यहां भी बोलेंगे कि अगर यहां पर 2 हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। जैसे हम यहां पे क्या कहते हैं कि अगर यहां पर ये CH3 नहीं होगा तो ये रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। शायद ये दोनों बातें आप याद हो गई होंगी। ठीक है, बहुत ही आसान है यार। इसमें क्या करना है आपको, इस बीच वाली चीज का क्या बना देना है, आयोडोफॉर्म, किनारे वाले को क्या बना दो, सॉल्ट वाला। क्लिक कर रहा है, ओके। चलिए मैकेनिज्म पे आते हैं। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, हमने किनारे R को CH3 ले लिया है। ठीक है, I2 विद OH नेगेटिव। ध्यान से समझना, यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन और जो ये वाला हाइड्रोजन है, आप बताएंगे कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक। मान लो ये A रख दो नाम, इसका B। HA ज्यादा एसिडिक है या HB, कैसे पता करते हैं, H को हटा दीजिए, उसका काउंटर पार्ट बनाइए, मतलब नेगेटिव पार्ट बनाइए। अब ढूंढिए ये नेगेटिव चार्ज क्या है, दोनों तरफ -M -I से स्टेबल होगा, लेकिन अगर आप इसको हटाओगे तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज सिर्फ एक बार क्या कर पाएगा, -M कर पाएगा या रेजोनेंस कर पाएगा। इतनी बात समझ आ गई। तो आपको पता चल चुका होगा कि जो बीच वाला है वही क्या है, ज्यादा एसिडिक नेचर का है। तो ये ज्यादा एसिडिक नेचर का विद रिस्पेक्ट टू इसके, यहां से H+ उठाएगा और कार्बन और हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन उठा करके कार्बन को दे देगा। तो यहां पे क्या बनेगा वो बना लीजिए, क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड O, CH नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O और CH3, और ये OH नेगेटिव यहां से H+ लेके वाटर हटा देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, वाटर हटा देंगे। अब इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे बोलो, अब आपको पता है मैकेनिज्म, तो आप जानते हो कि I2 के साथ कराएंगे। I2 के साथ कराओगे तो ये नेगेटिव क्या करेगा, यहां से I+ ले जाएगा और I नेगेटिव निकाल देगा। तो क्या बनेगा बोलो, CH3C डबल बॉन्ड O, CH और क्या रहेगा, आयोडीन, CO CH3 और यहां से क्या निकल जाएगा, आयोडीन। ठीक, बाद में फिर क्या होगा, OH नेगेटिव क्या करेगा, ये जो दूसरा वाला हाइड्रोजन है उसको भी हटा देगा। क्या करेगा, क्योंकि ये और ज्यादा एसिडिक हो चुका है, तो इस H+ को ले जाएगा और इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, इस कार्बन पे, तो वाटर यहां से भी निकल जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा देखिए, CH3C डबल बॉन्ड O और आयोडीन कितनी बार लगेगा, 2 बार लगेगा कार्बन पे और बनेगा COCH3। ठीक, क्या अब OH नेगेटिव बेस का काम करेगा या न्यूक्लियोफाइल का, इस बात का जवाब ले सकते हैं आप कि जब आप अटैक करवाएंगे ना तो क्या होगा, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा और बैक आएगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के इधर आ जाएंगे। ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि 2 आयोडीन लेने के बाद वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर स्टेबल हो पा रहा है। इस वजह से ये OH नेगेटिव यहाँ पे कौन सा काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का, लेकिन ये OH नेगेटिव यहाँ से H+ ले रहा है, ये OH नेगेटिव यहाँ से H+ ले रहा है, मतलब इन दोनों जगह वो क्या कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। तो जब ये अटैक करेगा, इसको ध्यान से देख लें, क्या लिख रहा हूं मैं, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O और ये OH इसी से जुड़ जाएगा। दूसरा क्या होगा, ध्यान से देखें, ये वाला पार्ट क्या होगा, CI2 नेगेटिव एंड COCH3। ठीक है, देखो ये जब अटैक करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, कार्बन पे, तो कार्बन पे नेगेटिव I2 एंड दिस। ठीक, और जैसे ये बनेगा ये तुरंत फिर से I2 से रिएक्शन करवा लेगा, ये क्या करेगा, I पर रिएक्शन करेगा इस तरीके से और ये देखेगा, मतलब I+ दोबारा यहां आ जाएगा। तो क्या बनेगा, ध्यान से देखें, क्या हो जाएगा, CH3COCI3, मैंने बस उधर लिख दिया है। ठीक है, CI3 ये बन गया। और ये प्रोडक्ट देख करके आपको कुछ याद आ रहा होगा कि यही, इसमें भी यही होता है, इसमें भी ऐसा ही आता है बाद में। ठीक है, अब क्या करेंगे, OH नेगेटिव को अटैक करा देंगे और ये चीज निकाल देंगे। तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH एंड कार्बन पे नेगेटिव विद आयोडीन 3 नेगेटिव। ठीक, फिर ये 3 नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से H+ ले जाएगा और ये दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस CHI3 का प्रेसिपिटेट। ठीक, देखो CHI3 का यहाँ भी प्रेसिपिटेट मिल गया, ये देखो एक पार्ट ये मिल गया, और एक ये जो एसिड है ये कहाँ पे है, NaOH के अंदर, तो निश्चित रूप से इसका क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो क्या हो जाएगा, COO नेगेटिव। तो देखिए ये एक ये और एक ये, यही तो मैंने लिखा है। देखो 2
कैसा एसिड वाले का सॉल्ट वाला फॉर्म दिखेगा, और ये बीच वाला कहाँ है, ये क्योंकि बीच वाला ही कार्बन है, देखो ये बीच वाला कार्बन है ना, आप यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन कहाँ का है, बीच वाला है, देखो यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे स्टार वाले को क्या बनाया हुआ, पीपीटी बनाया हुआ, प्रेसिपिटेट बनाया हुआ है। शायद नहीं मैकेनिज्म समझ में आई हो, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही हो सिंप्लीफाई करता हूँ, 1 सेकंड में समझिए क्या करना है। यहाँ पे क्या है, देखिए जितने भी हाइड्रोजन है ना, कितने हाइड्रोजन है बोलो, 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ के दोनों हाइड्रोजन को हटा करके क्या करेंगे, आयोडीन लगा देंगे। तो हम डायरेक्टली कहाँ आ गए, यहाँ पे देखो दोनों हाइड्रोजन को हटा करके क्या लगा दिया, आयोडीन। और जैसे आयोडीन लगेगा दूसरा वाला OH नेगेटिव अटैक करके इसको ब्रेक कर देगा और तोड़ देगा, तो ये पार्ट अलग हो जाएगा। जैसे नेगेटिव मिलेगा उसको I+ चाहिए, CI3 बन जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था इसके पहले वाले में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बनाया, यहाँ पे क्या बना दिया, आयोडोफॉर्म का प्रेसिपिटेट बना दिया, ठीक है। इस पर बेस्ड बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं, चलिए करके देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, पहले क्या लिखा हुआ है, एक साइक्लोहेक्सेन है, उसमें आपको दिख रहा है ये डाइकेटोन हमने कैसे लगाया हुआ है, बीच में जो कार्बन है उस पर 14 लिखा है, ठीक है। तो ये आइसोटोपिक कार्बन हो गया। यहाँ पे रिएक्शन विद I2 विद OH नेगेटिव, मैंने आपको बताया ना कि 2 कीटोन के बीच में जो कार्बन है वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा आयोडोफॉर्म CH3 प्रेसिपिटेट, ठीक है। यहाँ पे कार्बन पे क्या था 14, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 14 आएगा, तो ये इसका प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक। ये तो आपने हटा दिया बीच से, तो ये किनारे वालों का क्या होगा भाई, उनका होगा एसिड O नेगेटिव, ठीक है। सॉल्ट वाला फॉर्म बना देना है, ठीक है। देखो यहाँ पे पहुंच गए, इसके बाद जो पार्ट है वो क्या होगा, डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई क्या, हमने कुल मिला के क्या किया, ये चीज हटा दिया और इस कार्बन का हमने क्या बना दिया, आयोडोफॉर्म, और इसका जो कीटोन वाला फॉर्म था वो किस में कन्वर्ट हो गया, रिस्पेक्टिव एसिड वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बार बार मैं एसिड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली पहले बनाएंगे हम एसिड ही, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर मान लो हमने सोडियम ले रखा है तो क्या हो जाता है, Na+O नेगेटिव, Na+O नेगेटिव, ठीक। अगर मान लो हमने यहाँ पे क्या ले रखा होता, NaOH ले रखा होता। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। चलिए अगले पे करते हैं। अगले में देखिए क्या लिखा गया है, इसमें देखिए ये वाला जो कार्बन है ना, उस कार्बन पे मैंने 14 लिखा है, इधर वाले कार्बन 14 लिखा है, लेकिन अपन को इस कार्बन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो भी चीज निकलने वाली है, मतलब आपका ये वाला कार्बन निकलता है, इससे कोई मतलब नहीं है बगल वाले से, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको ऐसे निकाल दीजिए और इस कार्बन पे कोई 14 वगैरह नहीं रहेगा आपकी बार। तो आपकी बार जो CH3 है उसका प्रेसिपिटेट आएगा नॉर्मल, लेकिन यहाँ पे देखो इसका प्रेसिपिटेट आ रहा है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म को भी कंफर्म कर रहा है कि जो हम मैकेनिज्म कर रहे हैं वो चीज सही है, एक्चुअली प्रोडक्ट ऐसा ही आता है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाता है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, अगला बनता है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, लेकिन ये वाला जो कार्बन वो कैसा रहेगा 14, ये वाला कार्बन कैसा रहेगा, ये 14 पड़ा रहेगा, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ रही है, बहुत भारी नहीं यार, बहुत आसान सी चीज है। चलिए अगला देखते हैं। ये जो रिएक्शन लिखी गई है, अगर मान लीजिए उस पर मैं लिख दूं NaOI, तो पहले क्या होगा, ये अल्कोहल क्या होगा, कन्वर्ट होगा कीटोन में, तो ये क्या हो जाएगा, एक डाई कीटोन बन जाएगा। देख लीजिए ये वाला अल्कोहल क्या होगा, डाई कीटोन बन जाएगा, ठीक। तो डाई कीटोन बन गया अगर, तो किस में जाएगा, ध्यान से देखो, तो ये वाला कार्बन निकल जाएगा। फिर उसी तरीके से प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। बार बार क्या बनाऊं, आप बना भी सकते हो, ठीक है। देख लो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये बीच वाला जो कार्बन है वो कैसे निकलेगा, CH3 के फॉर्म में। इतनी बात समझ आ गई, ओके। अब देखिए क्या, साइक्लोहेक्सेन पर 2 OH लिखा हुआ है, लेकिन 1,3 पोजीशन पे है। फिर वही कि NaOI दिया हुआ था, तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहीं तक रहेगा, ठीक है। ये डाइकीटोन में चला जाएगा। ये वाला अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज हो गया, ये वाला अल्कोहल भी ऑक्सीडाइज हो गया, बाद में ही क्या देगा, ये प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली में देखिए क्या है, इन दोनों डाइकीटोन के बीच में ये जो कार्बन है, उस कार्बन पे एक CH3 है और एक हाइड्रोजन है। मैंने अभी बताया था कि जब डाइकीटोन लेना तो कम से कम जो बीच वाला कार्बन है उस पर 2 हाइड्रोजन जरूरी है। अगर किसी का सब्स्टिट्यूशन करोगे तो वो रिएक्शन का मैकेनिज्म आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, वो नॉर्मली केवल यहाँ पर आयोडीन लगा के रह जाएगा, उसका आगे रिएक्शन नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो आप चाहो तो इतना लिख सकते हो कि क्या बनेगा, अगर कोई पूछे प्रोडक्ट क्या बनेगा तो क्या बताओगे, ये बनेगा, CH3 रहेगा, एक आयोडीन, लेकिन इसके आगे रिएक्शन नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाएगा। अगला देखिए, हमने क्या लिखा हुआ है, एक एसिड लिखा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि जो यहाँ पे एक एसिड लिख दिया गया है और एक क्या लिखा हमने, ईस्टर, ठीक है। एसिड और ईस्टर ये दोनों ही ये वाला रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि हमने क्या किस में पढ़ाया, 1,3 डाइकीटोन, जबकि ये क्या है, एसिड और ये क्या है, ईस्टर, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो, लेकिन मैकेनिज्म में जाना चाहो तो क्या करोगे, बोलोगे कि देखो जब आप OH
नेगेटिव लोगे ना तो एसिड का H+ जाएगा, किसका जाएगा, एसिड का H+ जाएगा। अगर एसिड का H+ जाएगा तो क्या बनेगा, O इस तरीके से बनेगा, C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। भाई ये बेस क्या करेगा, यहाँ से H+ लेगा, यहाँ से लेगा, तो ये बन जाएगा। अब ये वाला हाइड्रोजन इतना एसिडिक नहीं रह गया कि जिसको आप निकाल सकें, ठीक है। क्यों एसिडिक नहीं रह गया, चलो मान लेते हैं एसिडिक है तो निकाल देंगे, ठीक है। तो ये देखो ये शकल सूरत बनाएगा, ठीक। अब इस नेगेटिव चार्ज को सपोर्ट करने के बजाय विस्फोट हो रहा है। जब ये इधर जाने की कोशिश करेंगे तो ये इधर कह देगा कि नहीं आओ भाई हम जा रहे हैं उधर। ये जब इधर जाने की कोशिश करेंगे तो ये चला आएगा। मतलब आपके इस वाले कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज बनाए थे आप, वो स्टेबल ही नहीं होगा। अगर स्टेबल ही नहीं होगा तो मैकेनिज्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। इतनी बात शायद समझ में आ गई हो, क्लिक कर रहा है, समझ में आ रहा है, ओके। तो ये जो एसिड है ना 1,3-डाइओइक एसिड जो हमने लिया है वो आगे हाइलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देने वाली। ईस्टर में आते हैं, ईस्टर में थोड़ा सा अलग कहानी है, सुनिएगा ध्यान से। एक तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने ये लिया हुआ था CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब 1,3 डाइकीटोन लिया हुआ था। उस डाइकीटोन में ये हाइड्रोजन इतना सफिशिएंट एसिडिक था कि उसको हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए हम निकाल भी लें, ठीक है, पहली बात तो ये वाला हाइड्रोजन उतना एसिडिक नहीं है। क्यों नहीं है वो देखो, जब ये बन जाएगा ना तो ऑक्सीजन पे क्या रहेगा, लोन पेयर, यहाँ पे क्या रहेगा, लोन पेयर। जब ये इधर आने की कोशिश करेगा तो ये इधर आ जाएगा, मतलब इसके नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर डीलोकलाइज होने नहीं देगा। जब ये डीलोकलाइज होने की कोशिश करेगा तो ये यहाँ आकर के ये यहाँ चला जाएगा, ठीक। सेम वे में यहाँ पे भी ऐसा चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा अच्छा रेजोनेंस नहीं मिल रहा, रेजोनेंस तो मिलेगा लेकिन बहुत अच्छा रेजोनेंस नहीं मिलेगा। इस वजह से यहाँ का हाइड्रोजन हटाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है नहीं हटता, हटता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा। चलिए अब इसमें क्या होगा, थोड़ा सा अगर आगे चला भी गया, मैंने क्या बोला, अगर मान लो बेस के प्रेजेंस में ये OH नेगेटिव के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गया वो लिख देता हूँ, C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O OPH एंड क्या हो जाएगा OPH। अगर मान लो कि ये इसमें कन्वर्ट भी हो गया तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ का जो नेगेटिव है वो क्या लेगा, आयोडीन, और बार बार आयोडीन लेकर के क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 आयोडीन लग जाएगा। तो इस पर क्या हो जाएगा, 2 आयोडीन आप लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आगे चल के आयोडीन के साथ रिएक्शन करके वो ये बना लेगा। लेकिन मेरे भाई जब आप OH नेगेटिव का दोबारा यहाँ अटैक कराओगे ना तो वो ये बॉन्ड तोड़ने के बजाय यही बॉन्ड निकाल देगा, OPH को निकाल के बाहर कर देगा, क्योंकि OPH मतलब फिनॉक्साइड आयन एक अच्छा क्या है, लिविंग ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, ठीक। इस वजह से देखो अटैक करके हमने मैकेनिज्म में क्या सीखा, हमको ये तोड़ना चाहिए था, अगर हमें क्या चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए, CH3 चाहिए, लेकिन ये इधर टूटता ही नहीं है। कौन सा टूट जाता है, वो उधर वाला OPH टूट जाता है। इस वजह से ये ईस्टर भी क्या नहीं देते, ये वाला हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देते। आई होप चीजें समझ में आ गई हूँ। चलिए हम कुछ अच्छे एग्जांपल को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, जो पहले हमने पढ़ा वही वाला रिएक्टेंट लिख रखा है, लेकिन उसके आगे आपकी बार लिखा है ब्लीचिंग पाउडर एक्वस, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, कैसे रिएक्शन के मैकेनिज्म बनाएंगे, तो जो अभी मैंने मैकेनिज्म आपको पढ़ाया उसी को हम आगे यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें ब्लीचिंग पाउडर को अगर पानी में डालते हैं तो क्या क्या बनता है वो चीज समझ में आनी चाहिए, या आप ऐसे बोल दो ब्लीचिंग पाउडर का आपको फॉर्मेशन समझ में आना चाहिए। तो इनऑर्गेनिक में हमने पढ़ा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। क्लोरीन को वाटर डाल करके क्या लिखा जा सकता है, HCl एंड HOCl लिखा जा सकता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब यहां से रिएक्शन करेगा इसके साथ तो कैसे बनाएगा, देखो CaOH ट्वाइस को अगर आप लोगे तो क्या लिख दोगे, CaCl2, ठीक है। यहाँ का OH नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ का H+ ले लेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसका एक इसके साथ रिएक्शन कराओ, ठीक है, इसका एक और इसको कितनी बार, 2 बार, मतलब आप क्लोरीन को 2 बार ले लो, ठीक। तो क्या बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा प्लस, ठीक। अगर हम मान लो एक कैल्शियम और बढ़ा दें, CaOH ट्वाइस ले लो। अब क्या करो, यहां से हटाओ, यहाँ का एक CaOH ट्वाइस और ये HOCl रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा बोलो, CaOCl ट्वाइस बनेगा। देखिएगा ये OH नेगेटिव यहाँ से H+ हटाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे क्या करो OH नेगेटिव से रिएक्शन कराओ, क्या बनेगा, OCl नेगेटिव। तो OCl नेगेटिव कितना चाहिए, 2 बार चाहिए, तभी तो वो कैल्शियम को काउंटर कर पाएगा। तो इस तरीके से जो ये कॉम्बिनेशन बनता है, इस कॉम्बिनेशन का नाम है ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम लिखते हैं CaCl एंड OCl, ठीक है। देखिए इस तरीके से लिखा जाता है। और इसी को थोड़ा और फैशन में लिख दो तो क्या लिखोगे, CaOCl2, ठीक। तो ये सारी चीजें एक ही है, ये ठीक है, ये कॉम्बिनेशन, ये सब ब्लीचिंग पाउडर ही है, ठीक है। जब हम ब्लीचिंग पाउडर, ध्यान सुनना, ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डालते हैं तो यही रिएक्शन एक्चुअली बनती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2, ठीक। तो आप ब्लीचिंग पाउडर की जगह पे क्या लिख सकते हो, अब आपको समझ में आने लग जाएगा। किसके साथ लिख रहे हैं रिएक्शन, Cl2 विद CaOH ट्वाइस
बेस। अब आप कहोगे कि हाँ सर आपको एक बेस मिल गया और क्या मिल गया Cl2, इसका मतलब हम क्या करा सकते हैं, क्लोरोफॉर्म जैसी रिएक्शन करवा सकते हैं। अब आते हैं ये जो बीच वाला है वो क्या बना देगा बोलो, CHCl3 बना देगा, ठीक है, CHCl3। भाई सामने क्लोरीन है तो CHCl3, आयोडीन होता तो CHI3 लिखते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट तो चला गया, इतने पार्ट से हमें क्या बनाना होता है, एसिड बनाना होता है। तो एसिड में हम क्या लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक। कितनी बार लिखना होता है, 2 बार, तो दिल लिख लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। देखिए समझ में आया क्या, ठीक है। आप पहले नॉर्मली ऐसे लिख दो, OH एंड OH लिख दो, चलिए ठीक है, OH एंड OH फॉर्म में लिख दो, ठीक है, एसिड बन गया। बाद में ये जो CaOH ट्वाइस है वो क्या करेगा, यहाँ का H+ यहाँ का H+ हटा करके खुद आकर के कैल्शियम लग जाएगा। तो इस तरीके से कैल्शियम का ये सॉल्ट बन जाएगा इस तरीके से, और ये CHCl3 बन जाएगा। तो आई होप आपको प्रोडक्ट समझ में आया हो, रिएक्शन के लिखने का तरीका समझ में आया हो। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको एक बार और देख सकते हो, थोड़ा सा पीछे जाकर के, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। ओके, अब लेते हैं एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। चलिए देखते हैं क्या है। ये आपको दिया गया है, एक OH यहाँ है और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो 1,3 पोजीशन पे है और ये बीच वाले कार्बन पे स्टार लगा रखा है। I2 विद OH नेगेटिव रिएक्शन करवाया तो पेल येलो कलर का हमें क्या मिल गया, ये प्रोडक्ट मिल जा रहा है। इसका मतलब ये एक्चुअली वहां पे ये दिया होगा कि पेल येलो कलर मिलता है प्रोडक्ट में और एक दूसरा कंपाउंड भी मिलता है, ठीक है। तो पेल येलो कलर क्या होगा बोलो, ये वाला जो कार्बन होगा वो वाला कार्बन किस फॉर्म में निकला होगा, आयोडो फॉर्म के फॉर्म में निकला होगा। तो ये वाला कार्बन चला गया आयोडो फॉर्म। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आखिरकार इसने डाइकीटोन बनाया कैसे। भाई डाइकीटोन नहीं बनाओगे तो ये प्रोडक्ट तो होने को रहा। तो पहले आपको दिमाग लगा करके इसको डाइकीटोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिएगा कैसे, देखो ये इन और ये ऑल, इनॉल से कीटो बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं। चलिए बना के देख लेते हैं। क्या बोला मैंने, ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये वाला जो हाइड्रोजन है आप इसको यहां लगा दो तो क्या हो जाएगा, देखो डबल बॉन्ड O, और ये वाला हाइड्रोजन जो ये था, ये हाइड्रोजन मैंने यहां लगा दिया। अब ये देखो क्या है, इन एंड ऑल, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना इस बात को। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत तो नहीं। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, ठीक, और ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया। तो इस तरीके से टॉटोमेरिज्म हो गया, किसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में, और टॉटोमेरिज्म बेस के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तभी आपको ये बताया जा रहा है कि जो ये स्टार है वो स्टार निकल सकता है। देखो अब निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। आप बोल सकते हो ना कि ये 2 कीटोन के बीच में फंसा हुआ कार्बन निकल जाएगा और किनारे वाला एसिड बना लेगा। इसका मतलब ए क्या था, ए जो है सॉल्ट वाले फॉर्म में दिखेगा। चलिए वो बनाते हैं। जो ए है क्या हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा डबल बॉन्ड O नेगेटिव। एक बार देखिए, ठीक है। ये वाला पार्ट अगर आप हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, O नेगेटिव यहाँ पे, O नेगेटिव यहाँ पे, और यहाँ पे पाई बॉन्ड पहले से मौजूद है तो पाई बॉन्ड पहले से लगा देंगे। इतनी बात समझ में आई क्या। जो ए बना उसकी हमने हाइड्रोलिसिस करा है, मतलब एसिड डाल रखा है। एसिड डालोगे तो क्या बनेगा, केवल क्या लगा दो, OH लगा दो। तो यहाँ पे OH हो जाएगा डबल बॉन्ड, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, और क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, आपको एसिड बनता हुआ दिखेगा। इस एसिड की रिएक्शन किसके साथ दी गई है, CaOH ट्वाइस के साथ। तो CaOH ट्वाइस क्या करेगा, OH ट्वाइस क्या हटाएगा यहाँ से, H+, यहाँ से भी H+, इसका मतलब वो सॉल्ट बनाएगा। बहुत ही आसान रिएक्शन है, इसके बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या नेगेटिव, और इसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे, कैल्शियम 2+ के साथ। तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा और ये आपको सॉल्ट मिल जाएगा। देखिए हमने किया क्या, यहाँ का H+ हटा दिया, OH नेगेटिव यहाँ का H+ लेगा, वाटर भग जाएगा, यहाँ का OH नेगेटिव यहाँ का, और एक कैल्शियम के साथ कनेक्ट होकर के ये बना देंगे। अब जब हम इसको हीट कराते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि यहाँ से CaCO3 निकल के बाहर आता है। क्या निकलता है, CaCO3। चलिए निकाल देते हैं। CaCO3 निकालो, क्या बनेगा, CaCO3। तो देखो ये जाएगा, ये इतना पार्ट देखो, एक कैल्शियम, 3 ऑक्सीजन और एक कार्बन, तभी तो CaCO3 उठ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या रहेगा, ये वाला एक कार्बन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फिर इसको हम किसी के साथ कनेक्ट करेंगे, इसको ऐसे कनेक्ट करो। देखो क्या बना हुआ है, 4 मेंबर्ड रिंग है, उसमें एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। थोड़ा अजीब सा प्रोडक्ट है लेकिन हाँ ये बनेगा। एक बार आपको ये दोबारा बता दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, एक OH ग्रुप था, इसको हमने OH नेगेटिव डाल करके क्या बना दिया, पहले डाइकीटोन बना दिया। ये डाइकीटोन हमारे दिमाग में क्यों क्लिक किया, क्योंकि ये जो पेल येलो कलर दिया है ये हमें बनाना है। किसी तरीके से डाइकीटोन नहीं बनाएंगे तो ये निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से ये क्लिक करेगा, फिर ये हटाएंगे तो इतना पार्ट क्या बन जाएगा, देखो सॉल्ट टाइप बनेगा। फिर हमने इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दी, बाद में CaOH ट्वाइस डाल करके ये बना दिया, ठीक। अब देखो एक कार्बन यहाँ पे भी चला गया, CaCO3 बनाओगे तो एक कार्बन यहाँ जाएगा, और एक कार्बन पहले से निकल चुका था, 2 कार्बन देखो निकल चुका है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो 6 कार्बन टोटल थे, 2 निकल गए तो कितने बचेंगे, 1 2 3 4। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। आई होप आप
आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, मजा आया होगा, एक अच्छे कॉन्सेप्ट को हमने सीखा, एक अच्छे लेवल तक सीखा। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, लोगों के बीच में जरूर शेयर करिए।